हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 3 का नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, ये पहली वर्कशीट है आपकी इस चैप्टर की, वर्कशीट नंबर 43। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, यानी बहुत ही पावरफुल था, और उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे वो हम पढ़ेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया। ठीक है, 5 मित्र राष्ट्र थे, जिसमें कि शामिल हुआ अमेरिका। कौन हुआ? अमेरिका। कब हुआ? 1917 में। युद्ध कब चालू हुआ था? 1914 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब चालू हुआ था? 1914 में। और अमेरिका कब शामिल हो गया? 1917 में। लेकिन वो जर्मनी के साथ नहीं हुआ था, उस सेकंड जो ग्रुप था वो कौन सा? मित्र राष्ट्र, उनके साथ शामिल हुआ। और फिर जब अमेरिका शामिल हुआ मित्र राष्ट्रों के साथ, तो जो सेंट्रल पावर थी, यानी केंद्रीय शक्तियां थी, जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की थे, वो क्या हो गए? हार गए। और उसके बाद क्या होता है? जर्मन राष्ट्र, जो जर्मनी राष्ट्र था, उसका जो सम्राट था यानी राजा था, उसको क्या करना पड़ा? वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ा, यानी उसने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पोस्ट से। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे वाइमर जर्मनी में एक स्थान था। ठीक है, वाइमर एक जगह है जो मैं आपको अभी मैप में दिखाऊंगी। वहाँ पे संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। ठीक है, पहले क्या था वहाँ पे? राज व्यवस्था थी, अब क्या है? लोक व्यवस्था। वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया गया, जिसे वाइमर गणराज्य कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इस संविधान को बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम वाइमर गणराज्य रख दिया गया था। जिसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि एक और चीज़ ये पेपर में आता है कि जर्मनी संसद को क्या कहा जाता है? राइक्सटॉग। ठीक है, वहाँ पे क्या कहा गया था उस संविधान में कि महिलाओं सहित सभी वयस्क, यानी जितने भी मैच्योर लोग हैं, वो क्या दे सकते हैं? वोट दे सकते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सभी को बिना किसी भेदभाव के अधिकार है अपना वोट डालने का और अपना नेता चुनने का। ठीक है, ये अधिकार दिया गया और इसे कहा गया वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य। आपको आशा है समझ में आया होगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। और इसके बाद जो हमारा विश्व है वो 2 भागों में बटा था। पहला था मित्र राष्ट्र, ठीक है, जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया था। दूसरा है जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया। ठीक है, लेकिन हारा कौन? जर्मनी वाला ग्रुप। लेकिन क्या हुआ? लेकिन जब हार गए ना, तो क्या हुआ? जर्मनी के जो राजा हैं उनको क्या देना पड़ा? अपना त्यागपत्र देना पड़ा। और वहाँ पे वाइमर एक जगह है जर्मनी के अंदर ही, जैसे हमारा भारत है उसके अंदर एक छोटा सा स्टेट है, वैसे ही वाइमर एक जगह थी। वहाँ पे संविधान पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि सब अब लोकतंत्र होगा और सबको वोट देना है। इस तरह की वहाँ पे संविधान पारित हुआ, उसका नाम दे दिया गया वाइमर गणराज्य। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साए ब्रैकेट में हम बाद में पढ़ेंगे, जर्मनी में एक जगह है, ठीक है, की तरफ शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर अपमानजनक शर्तों पराजय के बाद थोप दी। यानी क्या हुआ? जब हार हो गई तो क्या हुआ? सभी देशों ने मिलकर कहा कि सिर्फ जर्मनी की चाल थी, जर्मनी की वजह से युद्ध हुआ। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो पूरे दुनिया के लिए, सिर्फ इन देशों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ी आपदा थी, एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई थी। इससे क्या हुआ? संसाधनों की क्षति हुई, बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हुआ, लोग मारे गए। तो इससे क्या हुआ? सब नुकसान ही हुआ। और लोगों ने इसका सारा जिम्मेवारी किस पे थोप दी? जर्मनी पे। और जर्मनी के लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपमानजनक स्थिति हो गई उनको बहुत ही अपमान सहना पड़ा, क्योंकि सिर्फ ये कहा गया कि जर्मनी की वजह से हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी। और इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने कुछ
दंड दिया जर्मनी को, जो कि ये है, हम इसको भी पढ़ेंगे। पहले तो बोला गया कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया। मित्र राष्ट्र में कौन से थे? अमेरिका, यहाँ पे आप अमेरिका भी लिख लीजिए, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया। इन लोगों ने कहा कि जर्मनी की सेना को भंग कर दो, इसकी कोई अपनी सेना नहीं होगी, ठीक है। और ये कहा गया कि इसे 6 अरब पाउंड का जुर्माना देना होगा। किसको देना होगा? जर्मनी को, ठीक है। अभी तक 2 पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट क्या था कि सेना भंग कर दी, दूसरा है 6 अरब पाउंड का जुर्माना था, तीसरा एक जगह है, जैसे वहाँ पे जर्मनी में एक जगह है जो कि खनिज संपदा में बहुत ही ज़्यादा भरपूर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है, यानी वो रिच प्लेस था काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो जर्मनी था काफ़ी संपन्न था। वो क्या करा? छीन लिया गया, ठीक है, किससे? जर्मनी से। अब जर्मनी क्या है, उससे 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया, सेना भंग कर दी गई, राइनलैंड छीन लिया गया, ठीक है, और उसकी तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार, ठीक है, और बाद में फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को इनमें बांट दिया। इनको कहा कि आपको अपनी 10% आबादी, ठीक है, 13% जमीन, जो आपको मैं ऐप में दिखाऊंगी, 75% जो आपका लोहे का भंडार है जो आपके पास है वो देना पड़ेगा, 26% अपना कोयला देना पड़ेगा। किस किस को देना पड़ेगा? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया, जो कि कौन सी वो राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र, यानी मित्र राष्ट्रों को अपना सारा कुछ देना पड़ेगा आपको। ये कि ऐसा हुआ कि जर्मनी बहुत ही ज़्यादा, इससे क्या हो गया, जर्जर स्थिति में आ गया, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, उससे हर चीज़ छीन ली गई, अब उसके पास अपना कुछ नहीं बचा। तो क्या हुआ वहाँ की विडंबना यह थी, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का खजाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। बहुत सारे जर्मनियों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया, ठीक है। क्या हुआ कि जो वाइमर गणराज्य था वो क्या था, ये यहाँ पे जो ऊपर बताया गया, ये वाइमर गणराज्य था जिसके अंदर सबको वोट देना था। उसमें उन लोगों ने इतना अपमान फील कर लिया गया था कि जिसमें कि सिर्फ जर्मनी को ही क्लेम किया गया था, जितना भी युद्ध है, जितना हमारा नुकसान हुआ है विश्व में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है वो जर्मनी की वजह से आई है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा, कहते नहीं, अगर हमारे देश को कोई कुछ कहता है तो हमें कितना गिल्टी फील होता है, कितना अपमान लगता है, ऐसे ही उस समय जर्मनी की भी स्थिति थी। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये जर्मनी था, आप देख सकते हैं, ये जर्मनी है, ठीक है। ये पूरा, यह पहले जर्मनी था जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जर्मनी था यहाँ, ये पूरा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब युद्ध खत्म हुआ तो उसे अपना ये जो जगह है आप ये देख रहे हो, ये पोलैंड को, ये फ्रांस को, ये बेल्जियम को, ये डेनमार्क को देना पड़ा, क्योंकि ये मित्र राष्ट्र थे, ये जीत गए थे, जर्मनी हार गए थे। और जो राइनलैंड था ये पूरा कब्जा मित्र राष्ट्र ने कर लिया था, सेना भंग कर दी गई थी। तो ये क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं जर्मनी की क्या स्थिति हो गई, और वो पहले कितना शक्तिशाली था, अब उसके पास ना तो क्षेत्र बचा है ना कोई संसाधन है जिससे वो अपना विकास कर सकता। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चलिए हम वो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और केंद्रीय में कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा, ये पहला है, इसमें अमेरिका ऐड करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड वाला है, इसको एज इट लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन आपका है, वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था?
वायमर गणराज्य एक लोकतांत्रिक सरकार थी क्योंकि उसका चुनाव मताधिकार के द्वारा आम जनता ने किया था। ये आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वर्साई की संधि की कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया था। ये आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स हैं आपको दिए हुए हैं यहाँ पे आसानी से। ठीक है, मित्र राष्ट्रों की सेना भंग कर दी गई थी। मित्र राष्ट्र ने जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया था और 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया था। और सारे युद्ध के लिए सारी जिम्मेदारी किसको ठहराई गई थी, जर्मनी को। 3 पॉइंट आपके यहाँ हो गए। 4th पॉइंट, राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया गया। चौथा है, जर्मनी को सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले कर दिया गया। ठीक है, ये सारा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट मिले और पाँचों ये लिखने हैं आपको। फिर 4th क्वेश्चन है, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए हमारा इसमें एक क्वेश्चन और है, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया। ठीक है, 3rd क्वेश्चन में ही है। इन्हें अपमानजनक इसलिए कहा गया क्योंकि सभी जितना भी नुकसान हुआ था उसके लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था, इसलिए इसे अपमानजनक कहा गया। और इस स्थिति से जर्मनी की क्या हालत हुई थी, बहुत ही जर्जर हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यही इसका आंसर होगा कि इससे क्या हुआ था, जो अभी शर्तें थी, वर्साई की संधि थी, उससे क्या हुआ था, जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, कमज़ोर राष्ट्र बन गया था और युद्ध के लिए अपराधी सिर्फ जर्मनी को ही माना गया था। इसमें है 5th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। मेरे अनुसार, ये मेरा आंसर है, आपका आंसर बेटा कुछ भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो चेंज करके। मेरे अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, इसके लिए सभी देश की नीतियाँ उतनी ही जिम्मेदार थी जितने की जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो था वो सिर्फ अकेला जिम्मेदार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप उस समय जर्मन के नागरिक होते तो वर्साई के प्रति आपके मन में क्या भाव होता। अगर मैं उस समय जर्मन की नागरिक होती तो वर्साई की संधि मेरे लिए भी अपमानजनक संधि होती, क्योंकि इस संधि ने जर्मनी राष्ट्र का सारा गौरव खो दिया था। ठीक है, और उसके लिए जर्मनी को कमज़ोर राष्ट्र बना दिया गया था। उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साई की संधि के लिए जर्मनी को द्वारा खोए गए क्षेत्रों के नाम लिखिए। ये इसके आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये रहा, लॉरेन और एल्सेस, ये आप 2 लिख सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।